अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आसिया खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, रावलपिंडी के अंदर इतने अनोखे वाक़यात हो रहे हैं, आए दिन के वाक़यात हैं, कोई डकैती के हैं, कोई रेप के हैं, गैंग रेप के हैं, जो है आए दिन रिपोर्ट हो रहे हैं। वजह नहीं समझ आ रही कि ऐसी क्या चीज़ हो गई है। ये अभी एक एफआईआर है जो 29 मार्च को सामने आई। 29 मार्च को है ये वैन के अंदर जो है गैंगरेप हुआ लड़की का। उसकी एफआईआर मेरे सामने है, तफसीलात अभी आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा, ये जो मैं आपको पहले इसका बता दूं कि ये जो वाकया है ये तकरीबन 2 माह पहले का है, रमजान से भी पहले का वाकया है, जिसकी एफआईआर जो है 29 मार्च को ये दर्ज हुई है। अच्छा जी, ये वाकया है थाना रवात जो है वहां पर ये एप्लीकेशन दी गई है और जो मुतासरा खातून है उसकी माँ की मुद्दत में ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिसका कहना है कि मेरी बेटी हिरा जिसकी शादी जो है 4-5 साल कबल कदीर हुसैन से इसकी शादी हुई, जिसके इसके 2 बच्चे हैं। एक इसका 2 बेटे हैं, एक 2-3 साल का है और एक से 2 के दरमियान है। और उसने बताया कि मेरी बेटी जो है इसकी उम्र खुद 19 साल है। कहती है कि ये जो है रमजान से पहले ये किसी बाजार गई है बच्चों के कपड़े लेने के लिए, घर से निकली है और जो कोई रवात बाजार है करीब, वहां उसने जाना था। चक बेली रोड से जो है ये निकली है, आगे जीटी रोड पे जो है इसने वैन से उतरना था। कहते जब वैन में बैठी है ना तो वैन का जो कंडक्टर था वो जो है इसको एकदम उसने वैन जो है ना चक बेली की तरफ वापस यू टर्न मार लिया, यानी कि वापस उसने मोड़ ली। जो रवात की तरफ वैन जा रही थी वहां नहीं जाने दिया, इसने यू टर्न ले लिया। और इसमें जो है ना कंडक्टर है उसने गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद जो है वो जिस बंदे से जो ड्राइवर था उससे बात कर रहा है, जिसका नाम बताया जाता है कि अकील है। कंडक्टर है वो अकील है, जो ड्राइवर है वो सुल्तान है, यानी कि मिक्स नाम है क्योंकि लड़की जानती ही नहीं थी, लेकिन वो जिन नामों से मुखातिब कर रहे थे तो वो ये नाम थे। कहते उसके बाद ये किसी और मकान के अंदर ले गया, वहां पर इसको वैन से उतारने की कोशिश की है, लड़की नहीं उतरी। उसके बाद जो है जो ये 2 थे कंडक्टर और ड्राइवर, इसके साथ जो है 2 मुल्जिमान मजीद और आ गए और वैन के अंदर, चलती वैन के अंदर इस लड़की से जो है इन्होंने ज्यादती की। और उसके बाद जो है यानी कि दिन का वाकया था कुछ 11:30 बजे, यानी कि जब ये वैन में बैठी है। अब बात जो है कुछ एफआईआर में जो ना कुछ चीजें जो होती है क्लियर नहीं होती कि वैन में बिल्कुल अकेली थी, अकेली वैन थी तो ये उसके अंदर बैठी क्यों है, मतलब काफी सारे सवाल हैं। खैर, उसके बाद उन्होंने बताया कि तकरीबन 4:30 बजे जो है इसको वहीं पे जीटी रोड पे वो जो वैन वाले थे ये उतार कर चले गए। ये वापस आई, आकर इसने अपने शोहर को बताया है कि मेरे साथ इस तरह का वाकया हुआ है। शोहर ने वही जो हर इज्जतदार मर्द करता है कि छोड़ो इस बात को, रहने दो, बदनामी होगी, इसको हम नहीं बताते। लेकिन जो लड़की की माँ है, ये जो मुतासरा खातून है हिरा, इसकी वालदा ने फिर ये एफआईआर जो है ये अब दर्ज करवाई है, जिसमें जो इसने नामजद किया है, जो हिरा की सास और नंद है उनको नामजद किया है कि उनकी ईमा पे ये सारा कुछ हुआ है। जो वो मुल्जिमान है वो जो है सास और नंद ने उनको भेजा था कि वो उसकी बेटी के साथ इस तरह का कोई सलूक करें, अमल करें। मुझे लगता है कि ये कोई घरेलू नाचाकी है जिसकी वजह से ये सारे मामलात हुए हैं। यानी कि आप घरेलू नाचाकी में इतनी हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आती कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। खैर, ये जब रिपोर्ट के एफआईआर जब सामने आई है 29 तारीख को, उसके बाद जो है सीपीओ रावलपिंडी ने जो था फौरी इसके ऊपर नोटिस लिया और मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। ताहम जो मुल्जिमान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान जो गिरफ्तार हुए हैं, अच्छा, उसके अंदर जो है मुल्जिमान के नाम आपको बताती चलूं, मोहम्मद नफीस है, अकील अहमद है, सद्दाम गुल है। इनको जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है गुलाम मोहम्मद सरफराज, उनकी अदालत में जो है आज पेश कर दिया गया है। और मुल्जिमान के वो जो वैन है वो भी बरामद कर ली गई है, जैसा कि आप फुटेज में देख रहे हैं। अच्छा, मुल्जिमान को अदालत में जब पेश किया गया है तो पुलिस ने इस्तदा की है अदालत से कि मुल्जिमान जो हैं इनका हमें 7 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने पूछा कि क्यों जिस्मानी रिमांड, अब इतने ज्यादा दिन का क्यों चाहिए, पूरे 1 हफ्ते का? तो उन्होंने कहा क्योंकि इन्होंने जो है
FIR में दर्ज है कि इन्होंने उस मुतासरा खातून के साथ ज्यादती करते हुए उसकी वीडियोस भी बनाई। हमें वो भी बरामद करना है ताकि सारा जो वाकया है उसकी तस्दीक हो सके। अच्छा, FIR में ये भी है कि जब मोबाइल से के बाद ना इन्होंने उस लड़की से फिर राब्ता भी किया, उसको धमकियां भी दी हैं कि पुलिस को नहीं बताना। फिर कोई जिरगा भी बीच में बैठा है जिसमें भी इनको धमकाया गया कि ऐसा कुछ नहीं करना, हम आपका इलाज करवा देंगे, हम फलां कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उसकी जो उसपे है वालदा जो है, फिर उसने कहा कि ना मेरी बेटी का इलाज करवाया और हमें इस मामले में हमें FIR भी नहीं करवाने दी, और उसके बाद जो है फिर ये जो मामला है ये सामने आया है। अदालत ने जो सजा थी पुलिस की वो मंजूर करते हुए 5 दिन का जो है जिस्मानी रिमांड दे दिया है। अब पुलिस की कस्टडी में है ये जो मुल्जिमान हैं, 3 मुल्जिमान हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। अब इनसे जो है सारी पूछगछ होगी कि असल वाकया क्या है, किस तरह हुआ, क्यों इस लड़की को उठाया। मतलब बहुत सारे सवालात हैं जो हमारे ज़हन में आते हैं कि अकेली औरत है, अकेली वैन में क्यों बैठेगी, क्यों किसी ड्राइवर के साथ वो जाएगी, जबकि अगर वैन खाली है वो क्यों गई। तो कुछ चीजें हैं जो अभी FIR में क्लियर नहीं होती, जिनको क्लियर करना होता है। मजीद जो तफसीलात हैं, क्योंकि ये 6 अप्रैल को जो है इनको दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा, उसके बाद जो है जो इनके बयानात हैं, जो पुलिस की जो इसके अंदर कार्रवाई है वो मजीद सामने आएगी कि क्या अपडेट्स आती हैं। तो नाज़रीन, बड़े अजीब से वाकयात हो रहे हैं जो देखने में, सुनने में हमें बहुत अजीब से लगते हैं। ऐसा लगता है किसी मूवी का सीन चल रहा है और वहां पर जो है ये इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। मतलब ये हमारा पाकिस्तान है, कोई शहर ऐसे इन चीजों से नहीं बच सका। इस्लामाबाद ले ले, रावलपिंडी ले ले, लाहौर ले ले, आए दिन के यही वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। तो वजीर आला पंजाब को इन चीजों पे एक्शन लेना होगा कि ऐसे कैसे किसी को भी कोई जुल्म का निशाना बना देता है, अपनी बर्बरियत का निशाना बना देता है, ज्यादती कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। ऐसा कब तक चलेगा। उम्मीद है नाज़रीन आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।